डर इंसान की सबसे पुरानी भावनाओं में से एक है। जब आदिमानव जंगलों में रहता था, तब डर उसकी रक्षा करता था। किसी जानवर की आवाज सुनते ही वो सतर्क हो जाता था, किसी खतरे का आभास होते ही छिप जाता था। उस समय डर जीवन बचाने का साधन था। लेकिन आज वही डर कई बार हमारे सपनों, हमारे फैसलों और हमारी खुशियों के बीच दीवार बनकर खड़ा हो जाता है। आज बहुत से लोग बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर किसी न किसी डर से लड़ रहे होते हैं। किसी को असफल होने का डर है, किसी को लोगों के सामने बोलने का डर है, किसी को अपने रिश्ते टूट जाने का डर है, किसी को भविष्य की चिंता है और किसी को ये डर कि अगर मैं कोशिश करूं और हार जाऊं तो लोग क्या कहेंगे। यही डर धीरे धीरे हमारे आत्मविश्वास को कम कर देता है। कई बार आपने भी महसूस किया होगा कि मन कुछ बड़ा करना चाहता है, लेकिन कदम रुक जाते हैं। दिल कहता है आगे बढ़ो, लेकिन दिमाग कहता है रुको, कहीं गलत न हो जाए। और यहीं से शुरू होती है अंदर की लड़ाई। इंसान बाहर की दुनिया से कम अपने मन के डर से ज्यादा हारता है। सोचिए, कितने लोग सिर्फ इसलिए अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते क्योंकि उन्होंने कोशिश ही नहीं की। उन्होंने अपने सपनों को इसलिए छोटा कर दिया क्योंकि उनके मन में डर बड़ा था। डर हमेशा हमें ये नहीं कहता कि मत जाओ। कई बार वो बहुत धीरे से कहता है, अभी सही समय नहीं है, अभी तैयारी पूरी नहीं है, लोग हंसेंगे, बाद में करेंगे। और हम समझ भी नहीं पाते कि हम अपने ही डर की बात मान रहे हैं। सच्चाई ये है कि डर हमेशा झूठी तस्वीरें बनाता है। वो हमें वो सब दिखाता है जो अभी हुआ ही नहीं है। वह भविष्य की काल्पनिक परेशानियों को आज की सच्चाई बना देता है। कई बार हम जिस बात से महीनों डरते रहते हैं, जब वो पल सच में आता है तो पता चलता है कि वो उतना कठिन था ही नहीं जितना हमने अपने मन में बना लिया था। एक बच्चा जब चलना सीखता है तो वो बार बार गिरता है। अगर वो गिरने के डर से चलना ही छोड़ दे तो क्या वो कभी दौड़ पाएगा? बिल्कुल नहीं। यही बात जीवन पर भी लागू होती है। जो गिरने से डरता है वो उठने की ताकत कभी नहीं सीख पाता। महान लोगों की कहानियां उठाकर देख लीजिए। हर उस व्यक्ति के सामने डर आया जिसने जीवन में कुछ बड़ा किया, लेकिन फर्क बस इतना था कि उन्होंने डर को रास्ता रोकने नहीं दिया। उन्होंने ये नहीं सोचा कि डर खत्म होने के बाद शुरुआत करेंगे। उन्होंने शुरुआत की और धीरे धीरे डर खुद छोटा होता गया। असल में डर को खत्म करने का तरीका ये नहीं कि आप उसके आने का इंतजार करें और चाहें कि वो अचानक गायब हो जाए। डर अक्सर तब तक रहता है जब तक हम उससे भागते रहते हैं। जिस दिन हम उसका सामना करना शुरू करते हैं, उसी दिन उसकी ताकत कम होने लगती है। हम में से बहुत से लोग डर को कमजोरी समझते हैं, लेकिन डर होना कमजोरी नहीं है। डर तो इस बात का संकेत है कि आपके सामने कुछ ऐसा है जो आपके लिए मायने रखता है। अगर आपको अपने भविष्य की चिंता है तो इसका मतलब है कि आप अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं। अगर आपको असफलता का डर है तो इसका मतलब है कि आपके भीतर सफलता की इच्छा है। समस्या डर में नहीं है। समस्या तब शुरू होती है जब डर हमारे फैसले लेने लगता है। जब हम अपने दिल की आवाज छोड़कर डर की आवाज सुनने लगते हैं, तब जीवन धीरे धीरे छोटा होने लगता है। आपने शायद ध्यान दिया होगा, जिस काम से हम सबसे ज्यादा डरते हैं, वही काम करने के बाद सबसे ज्यादा राहत मिलती है। जिस व्यक्ति को लोगों के सामने बोलने से डर लगता है, पहली बार बोलने के बाद उसके अंदर एक नई ताकत जन्म लेती है। जिस इंसान को नया काम शुरू करने से डर लगता है, पहला कदम उठाने के बाद उसे एहसास होता है कि असली डर उसके मन में था, रास्ते में नहीं। डर हमेशा अंधेरे की तरह होता है। अंधेरा खुद में कोई शक्ति नहीं रखता। जैसे ही रोशनी आती है, अंधेरा अपने आप हट जाता है। उसी तरह समझ, साहस और छोटे छोटे कदम डर के अंधेरे को हटाने लगते हैं। बहुत बार लोग सोचते हैं कि साहसी वही है जिसे डर नहीं लगता, लेकिन सच तो यह है कि साहसी वही है जिसे डर लगता है, फिर भी वो आगे बढ़ता है। क्योंकि बहादुरी का मतलब डर का न होना नहीं, बल्कि डर के बावजूद कदम उठाना है। जीवन में अगर आप हमेशा सुरक्षित जगह पर खड़े रहेंगे तो शायद आप कभी नहीं गिरेंगे, लेकिन ये भी सच है कि आप कभी आगे भी नहीं बढ़ेंगे। नदी किनारे खड़े रहने से तैरना नहीं सीखा जा सकता, पानी में उतरना ही पड़ता है। शुरुआत में घबराहट होती है, हाथ पैर कांपते हैं, लेकिन धीरे धीरे वही पानी दोस्त बन जाता है। कई बार डर सिर्फ इसलिए बड़ा लगता है क्योंकि हम उसे अकेले अकेले अपने मन में पालते रहते हैं। जितना हम उसके बारे में सोचते हैं, वो उतना ही बड़ा होता जाता है। लेकिन जैसे ही हम कदम उठाते हैं, वो सिमटना शुरू कर देता है। इसलिए अगर आज आपके मन में भी कोई डर है, असफलता का, भविष्य का, लोगों की राय का, अकेले रह जाने का, नया शुरू करने का, तो याद रखिए, डर आपके रास्ते की आखिरी दीवार नहीं है। वो सिर्फ एक परीक्षा है। वो ये देखने आता है कि आप रुकने वाले हैं या आगे बढ़ने वाले हैं। आज का ये विषय उन लोगों के लिए है जो अपने अंदर छिपी हुई ताकत को पहचानना चाहते हैं। उन लोगों के लिए
जो अपने सपनों को डर के कारण अधूरा नहीं छोड़ना चाहते, और उन लोगों के लिए जो अब अपने मन के कैदी बनकर नहीं बल्कि अपने जीवन के मालिक बनकर जीना चाहते हैं। आगे हम बात करेंगे उन 5 असरदार तरीकों की जिनकी मदद से डर को धीरे धीरे कमजोर किया जा सकता है और आत्मविश्वास को इतना मजबूत बनाया जा सकता है कि मुश्किल से मुश्किल हालात में भी आपका मन डगमगाए नहीं। तरीका 1, डर से भागो मत, उसका सामना करो। डर की सबसे बड़ी ताकत यही है कि वो हमें भागने पर मजबूर कर देता है। जैसे ही कोई ऐसी स्थिति आती है जिससे हमें घबराहट होती है, हमारा मन तुरंत रास्ता ढूंढने लगता है कि इससे कैसे बचा जाए। लेकिन यही बचना, यही पीछे हटना डर को और बड़ा बना देता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को लोगों के सामने बोलने से डर लगता है। पहली बार मौका आया, वो चुप रहा, दूसरी बार भी उसने मना कर दिया, तीसरी बार तक उसका मन ये मान लेता है कि मैं बोल ही नहीं सकता, जबकि सच्चाई ये है कि उसने कभी सच में कोशिश ही नहीं की। डर का स्वभाव बड़ा अजीब होता है। जब तक हम उससे दूर रहते हैं वो पहाड़ जैसा लगता है, लेकिन जैसे ही हम उसके करीब जाते हैं पता चलता है कि वो उतना बड़ा था ही नहीं जितना हमने सोच लिया था। जीवन में हर इंसान किसी न किसी डर से गुजरता है। किसी को नौकरी खोने का डर है, किसी को असफलता का, किसी को रिश्ते टूटने का, किसी को अकेले पड़ जाने का। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग डर देखकर रुक जाते हैं और कुछ लोग डर के बावजूद कदम बढ़ा देते हैं। सामना करने का मतलब ये नहीं कि आप एक ही दिन में बहुत बड़ा कदम उठा लें। इसका मतलब है छोटे छोटे कदम उठाना। अगर आपको लोगों के सामने बोलने से डर लगता है तो पहले एक दोस्त के सामने बोलिए, फिर 2 लोगों के सामने, फिर परिवार के सामने। धीरे धीरे वही डर कम होने लगेगा। अगर आपको नया काम शुरू करने से डर लगता है तो पूरे काम का बोझ मत सोचिए, बस पहला छोटा कदम उठाइए। यही डर को हराने का पहला नियम है, भागना बंद करो। याद रखिए, डर कभी खत्म नहीं होता जब तक हम उसे चुनौती नहीं देते। अगर आप आज उस काम को टाल देंगे जिससे डर लगता है तो कल वही डर और बड़ा होकर आपके सामने खड़ा होगा। एक बच्चा साइकिल चलाना सीखता है। पहली बार गिरता है, दूसरी बार गिरता है, तीसरी बार भी गिरता है। अगर वह गिरने के डर से कोशिश छोड़ दे तो क्या कभी चलाना सीख पाएगा? नहीं। ठीक वैसे ही जीवन में भी गिरना हार नहीं है। असली हार तब है जब हम कोशिश करना छोड़ देते हैं। बहुत बार हम डर की वजह से अपने सपनों को छोटा कर लेते हैं। हम खुद को समझाने लगते हैं, ये मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है कि हमारे बस की चीजें भी हमें असंभव लगती हैं जब तक हम पहला कदम नहीं उठाते। एक बात हमेशा याद रखिए, डर से भागने पर थोड़ी देर की राहत मिलती है, लेकिन सामना करने पर जिंदगी भर की आज़ादी मिलती है। आज अगर कोई काम आपको डरा रहा है तो खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिए, अगर मैं इससे भागता रहा तो क्या मेरा जीवन बेहतर होगा? जवाब अक्सर नहीं होगा। इसलिए डर का सामना करना शुरू कीजिए। धीरे धीरे कीजिए, छोटे कदमों से कीजिए, लेकिन रुकिए मत, क्योंकि जिस रास्ते पर डर खड़ा होता है अक्सर मंजिल भी उसी रास्ते पर मिलती है। तरीका 2, अपने मन की नकारात्मक कल्पनाओं को पहचानो। डर अक्सर वास्तविकता से नहीं, कल्पनाओं से पैदा होता है। बहुत बार कोई घटना होती भी नहीं, लेकिन हमारा मन पहले ही उसके 100 बुरे परिणाम सोच लेता है। जैसे किसी को इंटरव्यू देना है, इंटरव्यू अभी हुआ भी नहीं, लेकिन मन में विचार आने लगते हैं, अगर मैं अटक गया तो, अगर उन्होंने मुश्किल सवाल पूछ लिया तो, अगर मैं फेल हो गया तो। ध्यान दीजिए, इनमें से कुछ भी अभी हुआ नहीं है, लेकिन मन पहले से ही डरने लगा। डर का सबसे बड़ा खेल यही है, वो भविष्य की काल्पनिक तस्वीरें बनाता है और हमें विश्वास दिलाता है कि वही सच होने वाला है। इसीलिए बहुत से लोग काम करने से पहले ही थक जाते हैं। वे वास्तविक मुश्किलों से नहीं, अपनी कल्पनाओं से हार जाते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति नया बिजनेस शुरू करना चाहता है। उसका मन कहता है, अगर पैसा डूब गया तो, अगर लोग हंसे तो, अगर मैं असफल हो गया तो। लेकिन वही मन ये क्यों नहीं सोचता, अगर काम चल गया तो, अगर मैं सफल हो गया तो, अगर मेरी जिंदगी बदल गई तो? क्योंकि डर हमेशा नकारात्मक संभावनाओं को बढ़ा करके दिखाता है। डर को कम करने का दूसरा तरीका है अपने विचारों को पकड़ना। जब भी डर लगे, रुककर अपने मन से पूछिए, क्या ये सच में हो रहा है या मैं सिर्फ कल्पना कर रहा हूं? क्या मेरे पास इसका कोई पक्का प्रमाण है? अक्सर जवाब यही होगा, नहीं, ये सिर्फ मन की कहानी है। हमारा मन कई बार बिना वजह खतरे पैदा करता है। रात में अंधेरे कमरे में टंगा कपड़ा भी कभी कभी भूत जैसा लगने लगता है, लेकिन जैसे ही लाइट जलती है सच सामने आ जाता है। डर भी ऐसा ही है। ज्ञान और स्पष्ट सोच उस लाइट की तरह है जो झूठी कल्पनाओं को खत्म कर देते हैं। जब भी डर आए, सबसे बुरा सोचने की आदत मत डालिए। खुद से पूछिए, क्या मैं सिर्फ अनुमान लगा रहा हूं? और एक बात समझिए, हर संभावना सच नहीं होती।
अगर आप हर बार बुरे परिणामों के बारे में सोचेंगे तो आपका आत्मविश्वास धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप अपने विचारों को पहचानना सीख गए तो डर की आधी ताकत वहीं खत्म हो जाएगी। एक आसान अभ्यास कीजिए। जब भी डर लगे कागज पर लिखिए। 1. मुझे किस बात का डर है? 2. क्या ये सच में अभी हो रहा है? 3. अगर सबसे बुरा हो भी जाए तो क्या मैं संभल नहीं पाऊंगा? ज्यादातर बार आपको एहसास होगा कि आप जितना डर रहे थे, स्थिति उतनी भयानक नहीं थी। याद रखिए, डर की जड़ कई बार परिस्थिति में नहीं, सोच में होती है। और जिस दिन आप अपनी सोच को समझना सीख जाते हैं, उसी दिन डर आपको पहले जितना नियंत्रित नहीं कर पाता। तरीका 3. छोटे कदमों की ताकत समझो। बहुत से लोग इसलिए डर जाते हैं क्योंकि वे पूरी मंजिल को एक साथ देखने लगते हैं। उन्हें लगता है कि पूरा रास्ता अभी इसी समय तय करना है। यही सोच डर पैदा करती है। मान लीजिए किसी को पहाड़ पे चढ़ना है। अगर वो नीचे खड़े खड़े सिर्फ चोटी को देखता रहेगा तो उसे लगेगा मैं कभी नहीं पहुंच पाऊंगा। लेकिन अगर वो सिर्फ अगला कदम देखे, फिर अगला, तो धीरे धीरे वही पहाड़ पार हो जाता है। जीवन भी ऐसा ही है। हम अक्सर पूरी समस्या को एक साथ सोच लेते हैं। कोई नया काम शुरू करना है तो हम शुरुआत से पहले ही अंत के बारे में सोचने लगते हैं। कोई परीक्षा है तो हम पढ़ाई शुरू करने से पहले ही परिणाम के बारे में डरने लगते हैं। कोई सपना है तो हम पहले ही सोच लेते हैं कि इतना बड़ा काम मैं कैसे करूंगा। यही गलती होती है। बड़ा काम देखकर डर लगना स्वाभाविक है, लेकिन बड़े काम छोटे छोटे हिस्सों में टूटते ही आसान लगने लगते हैं। अगर आपको 1000 किलोमीटर की यात्रा करनी हो तो क्या आप एक छलांग में पहुंचेंगे? नहीं, आप एक एक कदम चलेंगे और यही छोटे कदम आपको मंजिल तक पहुंचाएंगे। मान लीजिए आपको YouTube चैनल शुरू करना है। अगर आप ये सोचेंगे कि मुझे लाखों व्यू चाहिए, सब्सक्राइबर चाहिए, परफेक्ट वीडियो चाहिए, तो डर लगना तय है। लेकिन अगर आप सिर्फ इतना सोचें, आज मुझे सिर्फ पहला वीडियो बनाना है, तो काम आसान लगेगा। डर अक्सर तब बढ़ता है जब हम परिणाम पर ज्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन आत्मविश्वास तब बढ़ता है जब हम प्रक्रिया पर ध्यान देते हैं। छोटे कदम बहुत मामूली लगते हैं, लेकिन उनकी ताकत बहुत बड़ी होती है। एक बूंद से घड़ा भरता है, एक ईंट से दीवार बनती है, एक कदम से यात्रा शुरू होती है। अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो कुछ महीनों बाद पीछे मुड़कर देखेंगे तो खुद हैरान रह जाएंगे कि आप कितना आगे आ चुके हैं। बहुत लोग इसलिए रुक जाते हैं क्योंकि उन्हें तुरंत बड़ा बदलाव चाहिए। लेकिन जीवन का नियम अलग है। बड़े बदलाव छोटे कदमों के लगातार दोहराव से आते हैं। अगर आपको डर लगता है तो खुद से मत कहिए मुझे पूरा बदलना है। बस इतना कहिए मुझे आज एक छोटा कदम लेना है। यही तरीका डर को कम करता है, क्योंकि छोटा कदम मन को भारी नहीं लगता। और जब एक छोटा कदम पूरा हो जाता है तो आत्मविश्वास पैदा होता है। फिर दूसरा कदम आसान लगता है, फिर तीसरा। धीरे धीरे वही इंसान जो कभी डरा हुआ था मजबूत बनने लगता है। याद रखिए, डर हमेशा बड़े काम को देखकर पैदा होता है, लेकिन साहस छोटे कदम उठाने से पैदा होता है। आज आपको अगर किसी चीज से डर लग रहा है तो पूरी मंजिल मत देखिए। बस ये तय कीजिए कि अभी अगला छोटा कदम क्या है, क्योंकि जिंदगी उन्हीं की बदलती है जो बड़े सपने देखते हैं लेकिन शुरुआत छोटे कदमों से करते हैं। तरीका 4. अपने डर को नाम दो, उसे समझो। बहुत बार इंसान डरता तो है, लेकिन उसे खुद ठीक से पता नहीं होता कि वो किस बात से डर रहा है। बस मन भारी रहता है, बेचैनी होती है, आत्मविश्वास कम हो जाता है। लेकिन जब तक डर साफ दिखाई नहीं देता, उससे लड़ना मुश्किल होता है। सोचिए, अगर अंधेरे कमरे में कोई आवाज आए तो डर लगता है, लेकिन जैसे ही पता चल जाए कि वो सिर्फ हवा से हिलती खिड़की थी, डर आधा खत्म हो जाता है। यही बात मन के डर पर भी लागू होती है। कई बार हम कहते हैं मुझे बहुत डर लग रहा है, लेकिन असली सवाल है किस बात का डर? क्या आपको असफल होने का डर है? क्या आपको लोगों की राय का डर है? क्या आपको ठुकरा दिए जाने का डर है? क्या आपको ये डर है कि मेहनत करूंगा और फिर भी सफल नहीं होऊंगा? जब आप डर को नाम देते हैं तब वो धुंधला एहसास नहीं रहता, वो साफ दिखाई देने लगता है। और जो चीज साफ दिखाई देने लगे उसे संभालना आसान हो जाता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को बिजनेस शुरू करने से डर लग रहा है। अगर वो सिर्फ इतना सोचता रहेगा कि मुझे डर लग रहा है, तो डर बड़ा बना रहेगा। लेकिन अगर वो बैठकर ईमानदारी से सोचे कि मुझे असल में पैसे डूबने का डर है, तो अब समस्या साफ हो गई। अब वो सोच सकता है, अगर पैसे डूब गए तो क्या होगा? कितना नुकसान हो सकता है? क्या मैं छोटा शुरू कर सकता हूं? क्या मैं पहले सीख सकता हूं? देखा आपने, जहां पहले सिर्फ डर था, अब वहां समाधान दिखाई देने लगा।
डर को समझने का सबसे अच्छा तरीका है उसे अपने मन में मत घुमाइए, उसे बाहर निकालिए। कागज उठाइए और लिखिए। 1. मुझे किस बात से डर लग रहा है? 2. सबसे बुरा क्या हो सकता है? 3. अगर वो हो भी जाए तो क्या मैं संभल नहीं पाऊंगा? ज्यादातर बार आपको महसूस होगा कि आपका डर वास्तविकता से बड़ा था। हमारा मन कई बार डर को बढ़ाकर दिखाता है, लेकिन जब वही बात शब्दों में सामने आती है तो उसका आकार छोटा होने लगता है। एक और बात समझिए, डर हमेशा एक ही वजह से पैदा नहीं होता। कई बार डर के पीछे पुराना अनुभव होता है, कई बार बचपन की कोई बात होती है, कई बार किसी की आलोचना का असर होता है, कई बार पिछली असफलता की चोट होती है। अगर कभी आप किसी काम में असफल हुए हैं तो अगली बार डर लगना स्वाभाविक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगली बार भी वही होगा। पुराना अनुभव भविष्य का फैसला नहीं करता। बहुत लोग अपने डर को अपनी पहचान बना लेते हैं। वे कहने लगते हैं, मैं ऐसा ही हूं, मैं नहीं कर सकता, मैं हमेशा डरता हूं। लेकिन याद रखिए, डर आपकी पहचान नहीं है, वो सिर्फ एक भावना है और भावनाएं बदलती रहती हैं। जिस दिन आप अपने डर को समझने लगते हैं, उसी दिन आप उसके गुलाम नहीं रहते। एक बहुत छोटा अभ्यास कीजिए। जब भी डर लगे, मन में ये मत कहिए, मैं डर गया हूं। इसके बजाय कहिए, अभी मेरे अंदर डर की भावना उठ रही है। यह सुनने में छोटा फर्क लगता है, लेकिन असर बहुत बड़ा होता है। पहले वाक्य में डर आपकी पहचान बन जाता है। दूसरे वाक्य में डर सिर्फ एक गुजरती हुई भावना बन जाता है, और जो भावना आई है वो जाएगी भी। याद रखिए, जिस डर को आप समझ लेते हैं वो आपको उतना नियंत्रित नहीं कर पाता। डर का नाम लो, उसे पहचानो, उसकी जड़ तक जाओ, क्योंकि कई बार समस्या डर नहीं होती, समस्या उस डर की अनदेखी होती है। तरीका 5. खुद पर भरोसा बनाओ। डर वहीं सबसे ज्यादा असर करता है जहां आत्मविश्वास कमजोर होता है। अगर किसी इंसान को अपने ऊपर भरोसा हो कि चाहे जो हो जाए मैं संभाल लूंगा, तो डर उतना भारी नहीं लगता। लेकिन अगर मन में बार बार ये आवाज आती रहे कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझसे नहीं होगा, मैं हार जाऊंगा, तो छोटी चीज भी बड़ी लगने लगती है। यही कारण है कि डर को खत्म करने का 5वां और सबसे मजबूत तरीका है अपने ऊपर भरोसा बनाना। अब सवाल यह है कि खुद पर भरोसा आता कहां से है? खुद पर भरोसा सिर्फ बातें सोचने से नहीं आता, वो छोटे छोटे अनुभवों से बनता है। जब आप किसी कठिन काम को पूरा करते हैं, भले छोटा हो, आपके अंदर एक आवाज उठती है, हाँ मैं कर सकता हूं। फिर यही आवाज धीरे धीरे मजबूत होती जाती है। मान लीजिए किसी को अकेले कहीं जाने से डर लगता है। पहली बार वो थोड़ा घबराते हुए जाता है, वापिस आकर उसके अंदर एक नई ताकत पैदा होती है। क्यों? क्योंकि अब उसके पास अनुभव है। आत्मविश्वास का जन्म अनुभव से होता है। इसलिए अगर आप खुद पर भरोसा बढ़ाना चाहते हैं तो हर दिन अपने लिए छोटे छोटे लक्ष्य तय कीजिए। आज मुझे ये काम पूरा करना है, आज मुझे ये फोन करना है, आज मुझे ये नया कदम उठाना है। जब आप रोज छोटे वादे खुद से करते हैं और उन्हें निभाते हैं तो आपका मन आपको गंभीरता से लेने लगता है। धीरे धीरे आप खुद की नजरों में मजबूत होने लगते हैं। और याद रखिए, दुनिया का भरोसा मिलने से पहले खुद का भरोसा मिलना जरूरी है। बहुत लोग इसलिए डरते रहते हैं क्योंकि वे अपनी पिछली गलतियों को बार बार याद करते हैं। उन्होंने एक बार गलती की और मन ने फैसला कर लिया, मैं कमजोर हूं। लेकिन सच ये है कि गलती कमजोरी का प्रमाण नहीं है, गलती सीखने का हिस्सा है। अगर बच्चा गिरने को कमजोरी मान ले तो वो कभी चलना नहीं सीखेगा। इसी तरह अगर आप हर असफलता को अपनी पहचान बना लेंगे तो आत्मविश्वास कैसे बढ़ेगा? अपने मन से पुरानी हार की आवाज कम कीजिए। खुद को बार बार ये मत याद दिलाइए कि आप कहां गिरे थे। अपने आप को ये याद दिलाइए कि आप कितनी बार उठे थे। और एक बहुत जरूरी बात, खुद से बात करने का तरीका बदलिए। बहुत लोग अपने साथ ऐसे बात करते हैं जैसे कोई दुश्मन उनसे बात कर रहा हो। तू नहीं कर पाएगा, तेरे बस की बात नहीं, लोग हंसेंगे। अगर आप खुद ही अपने खिलाफ खड़े हो जाएंगे तो फिर हिम्मत कहां से आएगी? इसके बजाय खुद से ऐसे बात कीजिए, हां डर लग रहा है लेकिन मैं कोशिश कर सकता हूं। शायद मुश्किल हो लेकिन नामुमकिन नहीं। अगर गिरा भी तो उठ जाऊंगा। यही आत्मविश्वास का बीज है। आत्मविश्वास का मतलब ये नहीं कि आपको हर चीज का परिणाम पता हो। आत्मविश्वास का मतलब है परिणाम चाहे जो हो मैं सामना कर लूंगा। यही भरोसा डर की जड़ हिला देता है। याद रखिए, डर खत्म होने के बाद आत्मविश्वास नहीं आता। आत्मविश्वास तब आता है जब आप डर के बावजूद कदम उठाते हैं। एंडिंग स्क्रिप्ट। तो दोस्तों, डर जीवन का दुश्मन नहीं है। डर तो बस एक संकेत है कि आपके सामने कुछ ऐसा है जो आपके लिए मायने रखता है।
लेकिन फर्क यहां पड़ता है कि आप डर को अपना मालिक बनाते हैं या अपने साहस को। आज हमने समझा कि डर को हराने के लिए सबसे पहले उससे भागना बंद करना होगा, अपने मन की झूठी कल्पनाओं को पहचानना होगा, छोटे कदम उठाने होंगे, अपने डर को समझना होगा और सबसे जरूरी खुद पर भरोसा बनाना होगा। याद रखिए, बहादुर वो नहीं जिसे डर नहीं लगता, बहादुर वो है जिसे डर लगता है फिर भी वो आगे बढ़ता है। अगर आप आज से बस इतना तय कर लें कि डर के कारण रुकना नहीं है, तो यकीन मानिए आने वाले समय में वही चीजें आसान लगने लगेंगी जिनसे आज आप घबराते हैं। हो सकता है शुरुआत छोटी हो सकता है कदम धीमे हों, लेकिन जब तक आप चलते रहेंगे आप हारेंगे नहीं। और शायद एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे और मुस्कुराएंगे कि जिस डर ने कभी आपको रोक रखा था, आज वही आपकी ताकत बन चुका है। अगर ये बात आपके दिल तक पहुंची हो, अगर आपको लगा हो कि ये वीडियो किसी ऐसे इंसान तक पहुंचना चाहिए जो अंदर ही अंदर डर से लड़ रहा है, तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। और अगर आप ऐसे ही जीवन बदल देने वाली कहानियां, गहरी सीख और मन को मजबूत करने वाली बातें सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल YouTube को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि अगली बार जब ऐसी कोई नई सीख आए तो वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई सीख के साथ।